नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं ऐसा एक शाबर मंत्र का उपाय लाया हूँ और जिसको सिद्ध करने से आपके लिए खुद के लिए सिद्ध करने से आप जिस भी वस्तु पे हाथ रखोगे वो किसी ना किसी प्रकार से आपके पास हो जाएगी, यानी आपकी हो जाएगी वो। तो ये एक बहुत ही प्रभावी और तंत्र शास्त्र में इसको बहुत ही ऐसा प्रभावी ऐसा बताया गया है। ये निश्चित रूप से आपको फल देता है, पर इसको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और पूरी विधि के साथ करना चाहिए। ये दो विधियां हैं इसकी, आप कोई भी एक विधि इसको कर सकते हैं। कोई भी विधि आप एक कर सकते हैं। तो किसी पर भी आपने हाथ रखा मंत्र पढ़ते हुए, इसकी विधि है। विधि आगे आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें बताई गई है। दो विधियां हैं। जिस पर भी हाथ रखोगे आप, वो आपके पास चली आएगी, यानी आपकी हो जाएगी। चली जाएगी यानी अपने आप चल के नहीं आएगी, किसी ना किसी प्रकार आपकी हो जाएगी वो। तो जैसे मैंने बताया, वस्तु वस्तु यानी वस्तु, इसको आप मनुष्य के को जोड़ के ये ना कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को चाहते हैं और अपना बनाना चाहते हैं तो आप ये मंत्र पढ़कर उस पे उसको हाथ लगा लिया तो आपके हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वस्तु सिर्फ वस्तु हो जाएगी। कोई भी वस्तु हो, कार हो या कोई लॉटरी का टिकट हो, कोई भी हो। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो कीजिएगा ही, क्योंकि हमको प्रेरणा मिलती है आगे के ऐसे गुप्त ऐसे उपाय आपके लिए लाने के लिए। और मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो एक बहुत ही तंत्र शास्त्र में बहुत ही सिद्ध उपाय ऐसा बताया है। शाबर मंत्र सिद्ध शाबर मंत्र है, ये बहुत ही चमत्कारी है। तो ये एक बार आप करके देखिए, क्योंकि हमने अभी तक ये करके नहीं देखा है। इसे आजमाया हुआ उपाय नहीं है ये, मैं पहले ही बताता हूँ। पर आपको करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ज़्यादा जाप भी नहीं है। सिर्फ इसको 11 बार पढ़ना है, वो सिद्ध हो जाता है। इसकी विधि है आगे कैसे आपको करना है ये। तो मंत्र मैं पहले पढ़ के आपको बताता हूँ। मंत्र आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो हंकालो 64 योगिनी, हंकालो 52 वीर, कार्तिक अर्जुन वीर बुलाऊं, आगे 64 वीर, जल बंदी बल बंदी, आकाश बंदी पवन बंदी, तीन देश की विद्या बंदी, उत्तर तो अर्जुन राजा, दक्षिण तो कार्तिक विराजय, आसमान लव वीर गाजय, नीचे 64 योगिनी विराजय, पी तो पास चली आवै, 56 भैरव राशि उड़ावे, एक बंद आसमान में लगाया, दूजे बंदी राशि में लाया। यही शाबर मंत्र है। इतना ही है, मैं फिर से दोहराता हूँ मंत्र। ओम नमो हंकालो 64 योगिनी, हंकालो 52 वीर, कार्तिक अर्जुन वीर बुलाऊं, आगे 64 वीर, जल बंदी बल बंदी, आकाश बंदी पवन बंदी, तीन देश की विद्या बंदी, उत्तर तो अर्जुन राजा, दक्षिण तो कार्तिक विराजय, आसमान लव वीर गाजय, नीचे 64 योगिनी विराजय, पी तो पास चली आवै, 56 भैरव राशि उड़ावै, एक बंद आसमान में लगाया, दूजे बंदी राशि में लाया। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको, ये जो पहली विधि मैं बता रहा हूँ, पहली विधि में आपको किसी भी दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको सुबह स्नान आदि समाप्त करने के बाद, प्रातः विधि समाप्त करने के बाद स्नान कीजिए और गणेश जी की पूजा करके अपने घर मंदिर की पूजा कीजिए। घर मंदिर की पूजा पहले क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी साधनाएं करते हैं, जो घर मंदिर में आपके जो देवता रहते हैं, तो उनका पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और साधना में सफलता प्राप्त होती है। तो घर मंदिर की पूजा करने के बाद आपको आसन कोई भी चलेगा, आसन लगा के, इसमें माला की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि 11 बार ही आपको पढ़ना है ये। तो ये जो शाबर मंत्र मैंने बताया अभी, उसको आपको 11 बार पढ़ के अपने लिए सिद्ध करना है। वैसे तो शाबर मंत्र पूरे सिद्ध होते हैं, पर शक्तिशाली, अपने खुद के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए इनको कुछ शाबर मंत्र को पढ़ना पड़ता है, कुछ जाप करना पड़ता है। तो इसको आपको 11 बार पढ़ लेना है, इससे सिद्ध हो जाएगा।
तो उसके बाद आपको ये आप एक बार सिद्ध हो गया आपके लिए। तो जब भी आपको कोई वस्तु चाहिए रहती है, मन में कोई वस्तु भरी हुई होती है, तो आप उसकी आस रखते हैं, तो उस वस्तु के पास जाइए। चाहे वो वस्तु अगर लॉटरी में किसी ने कार रखी हुई है, पहला इनाम जो रहता है वो कार रखी हुई है, तो आप वहां पे जाइए और इसी मंत्र को एक बार पढ़ते हुए आपको उस कार को या वाहन को आपको हाथ लगाना है, यानी छूना है। मंत्र पढ़ते हुए छूना है आपको। या किसी लॉटरी, अगर आप किसी लॉटरी वाले से लॉटरी ले रहे हैं, तो आपको वो लॉटरी जो गल्ला रहता है उसका, वो गल्ले को आपको छूना है। वो टेबल जैसा रहेगा वहाँ पे, और गल्ले को आपको हाथ ऐसा रख के मंत्र एक बार पढ़ना है। ये ऐसी कोई भी वस्तु हो, आप अगर कुछ स्कूटर लेना चाहते हैं या कोई फ्रिज या ऐसा, और आपके पास तो उतना धन नहीं है आप ला सके, तो आप वहाँ सिर्फ देखने के लिए जाइए, पूछने के लिए जाइए कि उसका कितना दाम है, और बताते वक्त आप उसको हाथ रख के एक बार ये मंत्र पढ़ लीजिए। आप देखोगे कि कैसे भी करके आपके पास धन जमा हो जाएगा, या कुछ भी होके वो आपके पास कुछ ही दिनों में आपके पास वो आपको मिल जाएगी। तो पूरी श्रद्धा के साथ करना है ये, और पूरी विधि के साथ करना है। तो ये जो है, ये पहला उपाय आपका हो गया। इसका और एक मैं उपयोग बताता हूँ। जिस स्थान पे भी आपको लगे कि खजाना छुपा हो सकता है, यानी या खजाना छुपा होने की आशा है आपको, उस जगह आपको मंत्र पढ़कर भूमि को हाथ लगाना चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है कि निर्जर खंडर रहता है, और कई कहानियां रहती हैं कि वहाँ पे गड़ा खजाना हो सकता है। तो अगर आपको लगे कि एक बार ऐसा हम आजमा के देखते हैं, अगर है तो आपको वहाँ हाथ लगाना है मंत्र पढ़ के उस जमीन को, तो आपको वहाँ खजाना भी मिल सकता है। ऐसे तंत्र शास्त्र में लिखा है। तो तंत्र शास्त्र अगर आप उपयोग में लाते हैं, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये काम करना है। तो ये पहली विधि हो गई। अभी दूसरी विधि मैं बताता हूँ आपको। इस विधि में आपको दीपावली के वक्त, ये विधि थोड़ी देर से हो सकती है आपके, क्योंकि आपको दीपावली नज़दीक है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको रुकना पड़ेगा इस विधि के लिए। तो दीपावली की रात्रि को आपको इस मंत्र को निरंतर मन में बोलते हुए, आपको जो चूहे की विष्ठा रहती है, चूहे की जो विष्ठा, जो मैंगनिया बोलते हैं, मैंगनिया भी बोलते हैं उसको, जो चूहे की विष्ठा जो है वो छोटे छोटे दाने की जैसे, मणियों की जैसे होती है। तो आपको वो विष्ठा मंत्र पढ़ते हुए एकत्रित करनी है विष्ठा। तो विष्ठा एकत्रित करने के बाद आपको एक बाजोट रखना है, उस पर कागज रखना है, उस पर वो विष्ठा रखनी है, तेल का दीपक जलाइए, और 108 बार इसी मंत्र को आपको पढ़ते हुए, उसको देखते हुए पढ़ना है। विष्ठा जो रखी हुई है आपने, पढ़ते हुए आपको देखते हुए आपको मंत्र पढ़ना है। और थोड़ी ज़्यादा विष्ठा आप जमा कीजिए, और उसके बाद ये जो आपका अभिमंत्रित हो गई वो मैंगनिया जो बोलते हैं, चूहे की मैंगनिया, तो अभिमंत्रित हो जाएगी। फिर आपको आगे एक मैंगनी ले जाके, और एक बार मंत्र पढ़कर आप जिस वस्तु पर भी वो रखेंगे विष्ठा, वो किसी न किसी प्रकार से आपकी हो जाएगी। ये बहुत ही प्रभावी है, एक तरह से तांत्रिक उपाय है ये, पर उसको शाबर मंत्र का जोड़ है, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली होती है। और एक बार करके देखिए। हमने तो अभी तक नहीं किया है, आजमाया नहीं है, पर आप आजमा सकते हैं ये। और पूरी जो भी आप तंत्र मंत्र यंत्र, कोई भी आप साधना करते हो, कोई भी उपाय करते हो, तो पूरे विश्वास के साथ करना है कि ये मुझको फल देगा ही। जितनी आपकी दृढ़ इच्छा होगी, दृढ़ विश्वास होगा मन में, उतना ही ये प्रभावशाली होगा, और उसका आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा। तो ये दोनों उपाय आप करके, दोनों विधि से आप ये करके देखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा इससे। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो।
ओम नमः शिवाय।